हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत है। आज बेसिक इंग्लिश जो सबको सीखना ज़रूरी होता है, जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा, आज के बाद कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि बेसिक इंग्लिश मुझे नहीं आती है, बेसिक ही मुझे नहीं पता है। तो आज के बाद ये एक्सक्यूज़ आपका हमेशा के लिए समाप्त होने जा रहा है। और इस वीडियो के लास्ट में हम ऐसा एक चीज़ आपको बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और इस सेशन को एंजॉय करना है। और एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं आज का ये बेसिक क्लास इंग्लिश का, जिसको सबको जानना जरूरी होता है, हर एक बच्चा को जानना जरूरी है। चलिए तो नाउ स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, और लास्ट तक बने रहना है, और आज के बाद ये सारा प्रॉब्लम्स आपका समाप्त होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा टॉपिक यहाँ पे आज का है कि सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। कुछ ऐसे बेसिक टर्म होते हैं, बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है। हम पहले इसीलिए आपको बोले कि आज के बाद ये आपका एक्सक्यूज कभी नहीं होगा कि मुझे बेसिक नहीं आता है। और ऐसे चीज़ आपको बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं उस चीज़ के बारे में सुने होंगे, ना जाने होंगे। ठीक है, हाँ, तो यूज़ कैसे करते हैं उस चीज़ को भी हम समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना है कि इंग्लिश होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय इंग्लिश। तो आप सबको ये बात पता होगा कि इंग्लिश को एक हम लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आपका पूरे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। ये 26 लेटर से मिलकर बना हुआ है। इंग्लिश कितने लेटर से बना हुआ है? 26 लेटर से। पूरे इंग्लिश में इन 26 के बारे में ही हमें जानना है। अब कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मुझे 26 लेटर्स ही नहीं पता है, तो आज ये सारा चीज़ आप समझ लीजिए और क्लियर कर लीजिए। तो इस 26 लेटर्स को अगर एक और नाम दिया जाए तो हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो चलिए, हम सबसे पहले स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो आपका क्या है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? इसको हिंदी में आप बोलते हो वर्णमाला। हम हिंदी बोलेंगे, आप समझिएगा चीज़ को। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। ठीक है, तो ये क्या होता है? अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। पूरे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कोई आपसे पूछे कि क्या ये अल्फ़ाबेट है, तो बिल्कुल नहीं बोलना है। ए को आप लेटर कहते हो, बी को आप इंडिविजुअली बात करोगे तो लेटर कहोगे। ऐसे ऐसे चीज़ें आपको आज पता चलने वाला है जो आप बिल्कुल ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि हम तो गलत आज तक पढ़ते आ रहे थे। तो कोई पूछे कि ये क्या है, तो कभी मत कहना गलती से कि अल्फ़ाबेट है। ए एक लेटर होता है इंडिविजुअली। अगर ए की बात करें तो लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है, जेड तक चले जाइए लेटर है। लेकिन जब ए से जेड तक की बात करोगे, जब एक सेट बना दोगे, तब इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। कोई पूछे कि इंग्लिश में लेटर कितने, तो भैया आप बोलिएगा कि 26 लेटर कितने? 26। लेकिन कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट कितने, तो आपको बोलना है कि पूरे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं। आई रिपीट, लेटर्स 26 होते हैं, बट आप अल्फ़ाबेट कितना बोलना है? एक। इसीलिए अल्फ़ाबेट का कभी भी आप प्लुरल नहीं बनाएंगे। एग्जाम आगे की ये बात है, जब आप आगे बढ़ेंगे तब ये चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तो बेसिक है कि अल्फ़ाबेट का कभी भी अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, ये सब नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं। आई होप कि इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। करा है कि होते हैं जिन्हें आप क्या कैपिटल लेटर्स तथा स्मॉल लेटर्स में निम्न दो प्रकार से लिखा जाता है। हम इसे दो पार्ट में, इस 26 लेटर्स को दो पार्ट में बांट देते हैं। एक एक पॉइंट को समझिए। ए 26 लेटर्स को हमने दो पार्ट में बांटा। पहला को बोला जाता है कैपिटल लेटर्स, मतलब बड़ा अक्षर, और दूसरे को बोलते हैं स्मॉल लेटर्स, छोटा अक्षर। समझ में आ रहा है? अब ये देख लेना है कि कैपिटल लेटर्स को हम कैसे लिखते हैं। इतना इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल हम आपको जीरो से लेकर चल रहे हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जीरो से इंग्लिश है ना। आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से लेकर चलेंगे। तो ये कैपिटल लेटर्स कौन कौन होते हैं? आपने पूरे जेड तक देख लो, ए से लेकर ए बी सी है ना, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
U V W X Y Z, ठीक है ना, ये सारे है ना, ये सारे आपका कैपिटल लेटर्स हैं। अब इसी को स्मॉल लेटर्स में देखेंगे तो क्या है, सेम आप देख लीजिए किस तरह से हम लिखते हैं। तो आप A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, तो ये आपका क्या हुआ, स्मॉल लेटर्स हो गए। समझ में आ गया। तो आई होप कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आपने देख लिया किस तरह से हम लिखते हैं, कैसे हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद की बात है, आगे बढ़िए। अब हम क्या करते हैं कि इस 26 लेटर्स को ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट को हम आपको अच्छे से समझा देंगे आज के बाद, ये कभी दिक्कत नहीं करने वाला। हमने कहा कि इस 26 लेटर्स को 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भाग में बटे, मतलब 26 लेटर्स को 2 भागों में बांटा दिया गया। ये जो आपका 26 लेटर्स होते हैं, ध्यान देना है, ये जो आपका 26 लेटर्स हैं, हमने इसको 2 पार्ट में बांटा। एक को आपने नाम क्या दिया भैया, वोवेल, और दूसरे को क्या नाम दिए, कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं 26 लेटर्स को, जिसमें आपने कहा कि पहला है वोवेल, जिसको हिंदी में आप कहते हो स्वर, है ना। कोई पूछे कि कितने होते हैं तो आपको पता है ये सब बातें, है ना। सिर्फ एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है ना। कुछ कुछ नए चीज़ें भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए, 5 होते हैं वोवेल, कितने, 5, जो कि आपके सामने A E I O और U, और बाकी जो बचा, जो रेस्ट हमारे पास बच गए, ये 5 के अलावे वो कितने हो गए, 21। इस 21 को आप क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में आप व्यंजन कहते हैं। क्या बात है, व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन है, मतलब सर एक वोवेल को छोड़ दिया जाए तो व्यंजन मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा, बी है, सी डी है ना, एफ ई को छोड़ देना है, एच आई को छोड़ देना है ना, जे के एल एम एन ओ है ना, सॉरी ओ को छोड़ना है, पी क्यू आर एस टी यू को छोड़ना है, वी डब्ल्यू एक्स है ना, वाई, यहाँ पे वाई भी होगा, वो छूट गया है, ठीक है ना। चलिए, और जेड, ये आपके क्या हो गए, ये पूरे के पूरे एक कॉन्सोनेंट है 21। मतलब वोवेल को छोड़ दिया जाए तो जो रेस्ट बचा वो आपका कॉन्सोनेंट मिल जाएगा। चलिए, अब इसके बाद आ जाइए। अब यहाँ पे एक नोट के रूप में हमने आपको दिखा रखा है, देख लो, एक है वाई और डब्लू, ठीक है। आपने कभी नाम सुना होगा सेमी वोवेल्स का, है ना। तो वाई और डब्लू को, ठीक है, आप डब्लू और वाई को क्या कहते हो, सेमी वोवेल्स के नाम से जानते हैं, जिसको अर्ध स्वर कहा जाता है। ये स्वर नहीं है, वोवेल पूरी तरह से नहीं है, ये सेमी वोवेल है, ठीक है। सेमी मतलब आधा है, पूरी तरह से नहीं है। इसको आप क्या कहते हो, सेमी वोवेल्स के नाम से जानते हैं, किसको, वाई और डब्लू को, ठीक है। अब कहो से इसका यूज कैसे करेंगे, तो एक बात सीखिए, आगे हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे जानकारी देना चाहेंगे कि कोई भी वर्ड जब बनता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी जब वर्ड आप बनाते हो, आगे वर्ड हम पढ़ने वाले हैं अभी, उसमें क्या होता है कि एक कॉन्सोनेंट का और प्लस एक वोवेल का, कोई जरूरी नहीं है कि वोवेल बाद ही में हो, पहले भी हो सकता है, ठीक है ना, है ना, ये होना जरूरी है। अब जहाँ पे वोवेल नहीं आते हैं उस जगह पे, उस वर्ड में, हम वो वर्ड की बात कर रहे हैं, आगे और पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे और पीछे की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने बोला कि COW, बात को समझिएगा, तो सी कॉन्सोनेंट है, ओ क्या आ गया वोवेल, और डब्ल्यू आपका क्या है, सेमी वोवेल, मतलब कॉन्सोनेंट में हम इसको रख सकते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ पे तो वोवेल आया है, तो बिना वोवेल का कोई वर्ड नहीं होता, वोवेल आगे हो या पीछे हो या बीच में हो जरूर होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आउल, है ना, आउल, वो देखो कहाँ है, पहले आ गया, समझ में आ रहा है। तो इसमें इस वर्ड में वोवेल तो है ना, तो बिना वोवेल का कोई भी वर्ड नहीं बनता। लेकिन कभी कभी आपको नजर आया होगा कि सर जैसे हमने एक वर्ड लिखा ट्राई, क्या लिखा, ट्राई, इसमें तो सर कोई वोवेल है ही नहीं, तो फिर तो ये शब्द नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही बात को हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कहीं सेमी वोवेल तो नहीं। तो आपको ये बिल्कुल अब नजर आया, यहाँ पे देखिए वाई को आप सेमी वोवेल के नाम से जानते हैं, तो अगर वोवेल नहीं है तो सेमी वोवेल जरूर होंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने ट्राई कहा,
आपने क्राई कहा, समझ में आ रहा है। आपने और भी बहुत सारे बोलते हैं, जैसे फ्लाई बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, सेमी वोवेल होते हैं। क्लियर। तो सेमी वोवेल समझ में आ गया कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो बिना कोई भी वर्ड बिना वोवेल का होता ही नहीं है। अगर वोवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, तो याद रखिएगा सेमी वोवेल जरूर होगा, ठीक है, तभी वो शब्द होगा, अदरवाइज वो शब्द नहीं होगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट। बिल्कुल। अगला से मिलिए, आगे लिखा हुआ है वर्ड। वर्ड शब्द क्या होता है, हमने बोला कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है ना, अक्षरों को मिलाने से, किसको मिलाना है, अक्षरों को मिलाने से, लेकिन एक सार्थक अर्थ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं है, सेंस कंप्लीट नहीं है, तब आप इसे वर्ड नहीं कहोगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, कैसे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात कर रहा है, जैसे पी एक लेटर है, ई एक लेटर है, एन एक लेटर है। देखिए ये यहाँ पे कितने लेटर्स मिल गए, 3, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया। अब इसमें बोलो कि इसका मीनिंग कंप्लीट निकल रहा है कि नहीं, तो आप बोलिए बिल्कुल। पेन का तो मतलब हमें समझ में आता है, कलम होता है, चलो ये शब्द होगा। लेकिन इसी बात को भैया अगर हम ईपीएन के फॉर्म में लिख दें, अब आप ही बता दो क्या ये शब्द होगा, तो बिल्कुल नहीं सर, ये जच ही नहीं रहा है मुझे, ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ईपीएन का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हमने क्या कहा, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होंगे, लेकिन विद कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग कंप्लीट होना जरूरी है। तो चलिए इस शब्द को हमने समझ लिया कि शब्द क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको समझना है। कह रहा है लेटर्स को आपस में मिलाकर, अभी हमने बताया ये ग्रुप ऑफ लेटर से आपस में मिलकर बनता है, लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता हो, है ना। जब अर्थ निकलता है तो आप उसे क्या कहोगे, शब्द कहोगे या शब्द कहा जाता है। एक वर्ड बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बात आपको पहले ही ये बात बता चुके हैं कि एक शब्द वर्ड बनाने के लिए कम से कम, इस बात को नोट किया जाए, कम से कम, ठीक है, एक स्वर, है ना, स्वर का मतलब क्या हुआ, वोवेल, क्या हुआ, स्वर का मतलब वोवेल, और एक व्यंजन, है ना, एक क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, क्या हो गया, कॉन्सोनेंट का होना आवश्यक है। क्या कितना इंपॉर्टेंट बात है। हमने कहा कि कम से कम एक वोवेल और एक व्यंजन कॉन्सोनेंट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर लिखना चाहेंगे, आपने नाम सुना होगा गो का, कोई पूछे कि गो क्या शब्द है, बिल्कुल शब्द है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर का कॉम्बिनेशन है, 2 लेटर्स मिल रहे हैं, एक तो जी जो कि आपका कॉन्सोनेंट है, दूसरा मेरा क्या है, वो है, बिल्कुल बढ़िया। आपने समझ में आया, एक कॉन्सोनेंट और दूसरा क्या हुआ, वोवेल। ये शब्द होगा कि नहीं होगा, तो सर बिल्कुल होगा। समझ में आ गया बात। तो कम से कम किसी भी वर्ड में एक वोवेल, कम से कम एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट आवश्यक होता है ना, इसके बिना आप शब्द बना ही नहीं सकते हैं। क्लियर हो गई ना बातें। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसी बेसिक चीज को जब स्ट्रॉन्ग कर लोगे आप, तो बिल्कुल आगे इंग्लिश पढ़ने में मजा आएगा, और हम आपको बिल्कुल 0 से एडवांस तक का ये सफर है हमारा तय करेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि बार बार कि इस चैनल से आप जुड़े रहे हैं, ठीक है, इस चैनल आपका है, यहाँ पे हमेशा कुछ नया चीज़ हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त तक भी पहुँचाइए, ठीक है। चलिए आगे मेरा कह रहा है कि सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या होता है, बिल्कुल हमने लास्ट में एक बात कही थी कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम एक आपको नया चीज सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहे सेंटेंस क्या होते हैं, तो सेंटेंस देखो, इसको हिंदी में आप बोलते हो वाक्य। क्या बोलते हो हिंदी में, इसे वाक्य कहते हैं। ये वाक्य क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने वर्ड में क्या कहा था, वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन सेंटेंस क्या होता है, क्या बात है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर एक दूसरे को रिलेट किया जाए तो बहुत आसान है डेफिनेशन को समझना और याद करना। ये कहा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग क्या होना चाहिए मेरे भाई, कंप्लीट होना चाहिए, है कि हाँ कि ना। तो ये चीज़ को आपको समझना है, कंप्लीट मीनिंग होगा तभी ये शब्द सेंटेंस होगा, वाक्य होगा। करा वैसे वर्ड्स, शब्दों, है ना,
जे के समूह जिसका अर्थ निकलता हो, एक अर्थ मतलब कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, क्या कहलाता है? सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि रवि, क्या कह दिया? रवि इज हमने कह दिया गुड बॉय। अब एक बात सीखिए, यहाँ रवि इज अ गुड बॉय एक सेंस निकल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं? रवि एक शब्द है, इज एक शब्द है, एक आर्टिकल कहते हो, गुड क्या है? शब्द है, बॉय क्या है? शब्द है। इस सब को मिलाए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। अब यहाँ पे देखो एक मीनिंग निकल, आपको कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि रवि एक अच्छा लड़का है, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक कंप्लीट मीनिंग हुआ, डेट मीन्स ये आपका सेंटेंस होगा। समझ में आई बात? चलिए अब ए वाला पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। कह रहा है कि सेंटेंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे बात समझिए, वो तो हमने समझा दिया कि सेंटेंस क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, है ना। हम सेंटेंस को दो पार्ट में पढ़ते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में जानते हैं। क्या क्या? कोई भी सेंटेंस का दो पार्ट होता है। पहला को बोला जाता है सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं आप? सब्जेक्ट। और दूसरा होता है प्रीडिकेट। मतलब कोई भी सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला सब्जेक्ट का होना जरूरी है और उसके बाद के जो भी चीजें होगा वो आपका प्रीडिकेट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बातें आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ए वाला चीज जो प्रीडिकेट है ये बहुत कम जगह पे आपको पढ़ाता है लोग, ठीक है। आप देखो समझो इस बात को कि होता क्या है प्रीडिकेट। कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को बोलते हैं जो वर्कर होता है, जो डूअर होता है। वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, है ना, जो काम करने वाला होता है। जैसे अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, मतलब हम सब्जेक्ट हुए। समझ में आ रहा है? आप मेरी बात को सुन रहे हो मेरे भाई, आप क्या करोगे? हम पढ़ा रहे हैं, मेरा एक्शन है पढ़ाना, आप उस चीज को सीख रहे हो, वो आप ऑब्जेक्ट का काम करोगे, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट कुछ करता है तो कह रहा है कार्य करने वाले को, कार्य मतलब कोई वर्क, है ना, जो वर्क करता है, कोई काम करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, जिसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कहलाता है। जो वर्कर होगा, जो डूअर होगा, है ना, डेट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, अभी हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे दोनों पॉइंट को। अब प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट बोलते हैं कि जब सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। जो भी वो करेगा, सब्जेक्ट है वो कुछ करेगा, वो जो भी एक्शन करेगा, जो भी कंप्लीट करेगा एक्शन, जो भी एक्शन कर रहा है, वो सब के सब क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी सेंटेंस में आपने क्या सीखा कि दो चीज होता है, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा को बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि ही, ध्यान दीजिएगा, ही इज मान लीजिए कि हमने कहा बॉय, है ना, गुड बॉय लिख दीजिए, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। बात समझिएगा, ही इज अ गुड बॉय। अब बात समझिए, ही आपका क्या है? तो ही कहिएगा कि सर ये तो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद जो भी बचा, ये वाला पार्ट जो भी है, इज अ गुड बॉय, ये सब के सब आपका क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा आपसे कि आई प्ले, ध्यान दीजिएगा, आई प्ले क्रिकेट, आप बोल देते हैं, ठीक है। अब ए वाला जो आई है आपका क्या कहलाएगा? ए है आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद जो भी बचा हुआ है प्ले क्रिकेट। अब अगर वैसे हम डिवाइड करना चाहें तो आप प्ले को वर्ब कहोगे और क्रिकेट को ऑब्जेक्ट कहोगे। हमने अभी ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं की है, ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पे पहले सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को समझ लीजिए कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीजें आपको नजर आएगा, ये सब के सब क्या कहलाएगा? आपका प्रीडिकेट के नाम से जाना जाता है। हाँ, प्रीडिकेट को अब यहाँ पे बात करना होगा तो अलग करना है, तो आप प्ले को वर्ब कहोगे, क्रिकेट को ऑब्जेक्ट कहोगे, अलग बात है। लेकिन ये पूरा पार्ट को आप क्या कहेंगे? प्रीडिकेट कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपने कहा कि अ गुड बॉय, ध्यान दीजिएगा, अ गुड बॉय इज, हमने कह दिया देयर, अ गुड बॉय इज देयर। अब एक सेंटेंस
है ना, सेंटेंस है। तो यहाँ देखो इज क्या है, इज वर्ब है, इज के बाद जो भी मतलब इसको छोड़कर वर्ब वाला वर्ब के साथ जो होता है, जो एक्शन कर रहा है उसके ये इसके सारे वाले पार्ट को, ये सारे पार्ट को आप क्या नाम देंगे, प्रिडिकेट कहेंगे। ये भी क्या हो गया आपका, ये भी प्रिडिकेट है। और ये जो अ गुड बॉय है ना भाई, ये पूरा के पूरा काम करेगा आपका सब्जेक्ट का। समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा नहीं समझ जाना है कि सिर्फ ही सी इट को ही सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो अ गुड बॉय लिखा हुआ है ये भी आपका काम करेगा किसका, सब्जेक्ट का, है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो प्रिडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीजें बचा, ठीक है, उसमें वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, उस सब को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं प्रिडिकेट। बातें समझ में आ गई? तो चलिए ये था आज का आपका सेशन बेसिक का। फिर नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाएंगे, आप ज़रूर इस चीज़ को भी देखेंगे। आई होप कि इसे एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करके भी मुझे बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।